चाइना, ईरान, रूस के युद्ध पोत एक साथ। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट अब तो थोड़ा डरावना लगने लगा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है शून मतलब जल्दी, और एक बहुत दूर से तस्वीर ली गई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है व्हाइट हाउस की छत पे खड़े हैं। क्या होने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ी घोषणा की है कि अब हमारे पार्टनर जल्द ही पहुंच जाएंगे। क्या हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खामनेई ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में क्या देख रहे हैं आप? इस ट्वीट में दिख रहा है कि एक ताबूत है और जिस ताबूत को तोड़ने के बाद उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति निकल रही है। कुछ इसी तरीके से दिखलाने की कोशिश हुई है। दरअसल खामनेई ने इसे पोस्ट किया है और खामनेई ने कहा है कि देखो, ये तस्वीर बताती है कि इतिहास में जिसने अहंकार किया और जिसने ये कोशिश की कि उनका जजमेंट ही दुनिया का जजमेंट है, उनके साथ अंत में यही हुआ। चाहे रेजा खान हो, मोहम्मद रेजा हो, फराहो हो या निमरोद हो, उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनका घमंड, उनका अहंकार जब बहुत टॉप पे पहुंच गया तो उसका अंत हो गया। ये खामनेई इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं। ईरान की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है और इसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। जो प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को काफी ज्यादा निशाना भी बनाया जा रहा है और इसके पीछे पहले ही ईरान के सरकार ने ये कह दिया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शनकारी लोकल नहीं है, बल्कि उसमें कई बाहरी तत्व हैं जो इस प्रदर्शन को हाईजैक कर रहे हैं। पहले तो ईरान ने कोशिश किया कि इंटरनेट को शट डाउन किया जाए, पर यहाँ पर स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मैं स्टारलिंक से बात करूंगा और उन्हें मुहैया कराने की कोशिश करूंगा इंटरनेट। अब इसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक बाहरी दखलंदाजी की तरह है। अगर ईरान की बात करें तो ईरान को इस वक्त क्या सूझ रहा है, स्क्रीन पर आप देखिए। ये कह रहे हैं कि हम ट्रेन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, मक्का, करबला नहीं जा सकते हैं, लेकिन यूरोपियन ऐसा जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब ये किस मामले में इस बात को कह रहे हैं? ये दरअसल चाह रहे हैं कि जैसे यूरोपीय देशों के बीच में एकता है, हम मुस्लिम देशों के बीच में एकता क्यों नहीं है? इस्लामिक देश एक दूसरे के सहयोग में क्यों नहीं आ पाते हैं? इस बीच अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लिंडसे ग्राहम ने भी इस चीज को कहा है, मार्को रूबियो ने भी इस चीज को कहा, डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी ट्वीट किया कि हम ईरान के सपोर्ट में हैं। तो बहुत सारी चीजें ना आधिकारिक तौर पर एकदम खुलकर निकलकर सामने आ रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो है, यहाँ पर स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. I mean, some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We get a full report. I'm getting an hourly report. And we're going to make a determination. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम कुछ जल्दी ही करने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं, रेड लाइन पार हो गया है। वहीं अगर इजराइल के पीएम की बात करें तो उन्होंने भी एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש. एक बार ईरान में सरकार बदल गई तो फिर एक ऐसी सरकार आएगी जिस सरकार के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। अब ये किस आधार पर कह रहे हैं? इसका आधार ये है रजा पहलवी। इनको आप देख रहे हैं, माना जा रहा है कि हो सकता है ईरान सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ता इनके हाथ में आए तो इन्होंने कहा है कि मैं अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट करूंगा, मैं चाहूंगा कि अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाए। यानी यहाँ रजा ये दिखला रहे हैं कि ईरान के साथ
इजराइल के संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। खैर, ये पूरे एरिया में अगर ईरान में ऐसा कुछ होता है तो दो देशों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एक देश है चाइना और दूसरा देश है रूस। भारत भी इससे ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं होगा, लेकिन संभवतः चूंकि भारत चाबहार पोर्ट से कनेक्टेड है, संभवतः यहाँ पर कुछ न कुछ रास्ता निकल आए। लेकिन रूस और चाइना दोनों बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, ये तो तय है। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक और वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि Yesterday, Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश की है ईरान ने, लेकिन लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप का इरादा अब नेगोशिएट करने का नहीं है। इस बीच एक खबर ये भी आई जिसको भारत में ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने फेक बताया कि किसी भारतीय को पकड़ा गया है। पहले ये कहा गया कि 6 भारतीयों को पकड़ा गया है ईरान के अंदर। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस बीच सवाल ये है कि क्या रूस और चाइना दोनों जो अपने युद्धपोत को लेकर उतरे हुए हैं, वैसे तो इसमें ईरान भी है, क्या ये मामला तीसरे विश्व युद्ध तक तो नहीं पहुंच जाएगा? मध्य पूर्वी देश ईरान में जिस तरीके से इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ईरान की करेंसी में भारी गिरावट शुरू हो गई है और यहाँ जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ईरान ने IRGC को हाई अलर्ट पर भी रखा है। ईरान चाहता है कि रूस और चाइना इसमें मदद करे। चीन, रूस और ईरान के युद्धपोत इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में है। ये तीनों देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। माना जा रहा है कि रूस IRGC को आधुनिक हथियारों, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम की ट्रेनिंग दे सकता है। ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत IRIS मकरान चीनी और रूसी जहाजों के साथ मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका की रक्षा सेना का कहना है कि इन अभ्यासों से आपसी सैन्य तालमेल और अनुभव साझा करने में मदद मिलती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया है, जिसका पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं बन रही है। कहीं ये समस्या और भी ज्यादा आगे न बढ़ जाए साउथ अफ्रीका के साथ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ड्रिल में भारत क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत इस पंगे में किसी भी तरीके से डायरेक्ट नहीं आना चाह रहा था। एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है या फिर विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। आपने एक चीज देखा, डोनाल्ड ट्रंप आजकल डूम्सडे प्लेन अमेरिका में बार बार उतरवा रहे हैं, तो कहीं ये किसी बड़े खतरे की तरफ न बढ़े। वैसे आपको क्या लगता है? ईरान ने तो ये धमकी दी है कि वो अमेरिकी बेस के ऊपर हमला करेगा अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ भी किया तो। क्या आपको लगता है कि ईरान के साथ जंग होगा? और अगर ये जंग होता है तो ये कौन सा रूप ले सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।